सो गाइस इस वीडियो के बाद तुम कभी अपना अकाउंट वॉश नहीं करोगे एंड इस चीज़ की गारंटी मैं तुम्हें खुद देता हूँ। बिकॉज इस वीडियो में मैं वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जिसके बाद अगर तुमने कोई अकाउंट वॉश किया भी था ना तो वो लास्ट अकाउंट था। ना इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक अकाउंट वॉश होता कब है एंड इसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिस भी कंपनी या ब्रोकर के ऊपर तुम ट्रेड कर रहे हो ये एक्चुअल में एक्सट्रीमली स्मार्ट कंपनीज होती हैं जो कि कभी भी लॉस में नहीं चलती। मीन्स के जिस भी दिन तुम कोई भी प्रॉफिट करते हो तुम्हें क्या लगता है क्या वो प्रॉफिट तुम्हें कंपनी पे कर रही है? नहीं, एक्चुअल में ये किसी दूसरे इंसान का किया हुआ लॉस है जो कि तुम्हारे पास प्रॉफिट बन के आ चुका है। एंड ये कंपनीज ह्यूमन साइकोलॉजी की मास्टरमाइंड होती हैं कि जो भी स्टेप तुम्हारे ले रहे हो इसकी प्लानिंग वो कई साल पहले से ही कर चुकी हैं। सो ये कंपनीज हमेशा विन विन सिचुएशन में रहती हैं। एंड विन विन सिचुएशन से मेरा क्या मतलब है कि अगर तुम $5 की ट्रेड करते हो एंड 1 मिनट बाद वो ट्रेड विन में चली जाती है जिससे तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है एंड डोपामिन तुम्हारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। एंड उस खुशी को दोबारा पाने के लिए ब्रेन तुम्हें बोलता है कि अगेन से ट्रेड करो या अगेन से वही काम करो जो तुमने पहले भी किया था जिससे मुझे डोपामिन मिले। एंड तुम उससे ट्रिगर होकर अगेन से ट्रेड करते हो एंड ब्रोकर इसी चीज़ से खुश होता है कि तुम उसके प्लेटफॉर्म से अट्रैक्ट हो रहे हो। एंड इस डोपामिन को पाने के लिए तुम ट्रिगर हो जाते हो एंड दोबारा से ट्रेड करने लगते हो। लेकिन ऐसी तो कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारी ट्रेड विन में ही जाएंगी। सो जैसे तुम्हारी कोई भी ट्रेड लॉस में होती है तो तुम्हारा ब्रेन कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो कि एंग्जाइटी स्ट्रेस को शो करता है जिससे जैसे तुम्हारा ब्रेन एंग्जाइटी और इसके अंदर जाता है तुमसे कंट्रोल नहीं हो पाता यहाँ पे। अब देखो इसको इस तरह से समझो कि तुम्हारा ब्रेन एक नॉर्मल स्टेट में था एंड जहाँ से अप लेवल के ऊपर गया डोपामिन वाली साइड में कि जैसे तुमने प्रॉफिट किया। अब जैसे कोर्टिसोल रिलीज हुआ जो कि नॉर्मल लेवल से भी नीचे लेवल पे है। सो जैसे तुम डोपामिन से कोर्टिसोल पे शिफ्ट होते हो यहाँ पर काम खराब होता है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पर तुम इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर तुम डोपामिन से नॉर्मल लेवल पर आओ तुम कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे इमोशन को। लेकिन जैसे डोपामिन से डायरेक्ट कोर्टिसोल पे शिफ्ट हुए अब यहाँ पे तुम ट्रेड करोगे, एग्रेसिव हो जाओगे। यहाँ तो तुम बहुत ज़्यादा ट्रेड करोगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग नहीं छोड़ पाते एंड यही रीज़न बनता है अकाउंट वॉश का। एंड इसी से मेरा मतलब था कि कंपनी हमेशा विन विन सिचुएशन में रहती है फिर चाहे तुम प्रॉफिट करो या चाहे लॉस करो। एट द एंड टीपी मार्केट का हिट होगा एंड तुम लॉस में चले जाओगे। ओके सो नो अब हमें ये तो पता है कि हमारा अकाउंट वॉश होता क्यों है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो भी मैं कहने वाला हूँ इसको फोकस के साथ सुनो एंड इसको प्रैक्टिकल करो। देन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारा कभी भी अकाउंट वॉश नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप, जिस भी ब्रोकर में तुम्हारे पैसे पड़े हैं उसके लाइव अकाउंट के पास जहाँ पे तुम्हारा कैपिटल तुम्हें शो हो रहा होता है उसको किसी तरह से तुम्हें हाइड कर देना है या इसके ऊपर टेप लगा देनी है कि ट्रेड करते टाइम तुम्हें ये नजर नहीं आना चाहिए। एंड सेकंड तुम्हारी ट्रेड हिस्ट्री, जैसा कि तुम मेरी ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हो। मैंने ओटीसी मार्केट में ट्रेड कर रखी है बट ये सैटरडे मार्केट थी। बाय द वे मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ ऑलवेज ऑन एसएमसी कॉन्सेप्ट। सो अब तुम्हें इस ट्रेड हिस्ट्री को भी हाइड कर देना है। तुम्हें इसके साथ ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर क्लिक करते साथ ही तुम्हारी ट्रेड हिस्ट्री तुम्हें हाइड हो जाएगी। अब ना तो तुम्हें कैपिटल शो हो रहा है एंड ना तुम्हारी ट्रेड हिस्ट्री तुम्हें शो हो रही है। ऑल्सो अब तुम जॉब करने वाले हो एरन ट्रेड्स की कंपनी में। हाँ, तुम मेरे पास जॉब करने वाले हो और मैं तुम्हें एक अच्छी सैलरी भी पे करने वाला हूँ। मीन्स कि अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारा कैपिटल प्लस में जा रहा है या माइनस में, या तुम्हारी ट्रेड विन में जा रही है या लॉस में। तुम्हारा बस एक ही काम है इस कंपनी में कि जैसे तुम्हारे पास A+ सेटअप बने तुम्हें ट्रेड कर लेनी है। एग्जाम्पल के तुम्हारे पास $50 हैं एंड उनके ऊपर तुम्हारे पास एक A+ क्वालिटी की ट्रेड आ रही है। तुम उसके ऊपर $5 भी प्लेस कर सकते हो या $6 भी उसकी क्वालिटी के हिसाब से। एंड लो क्वालिटी के ऊपर तुम $3 या $4 प्लेस कर रहे हो बट तुम्हें फुल ट्राई करनी है कि तुम यहाँ पे सिर्फ A+ ट्रेड ही लो। अब ट्रेड भी तुम्हें इस तरह से लेनी है कि ट्रेडिंग पे तुम्हें एक सेटअप नज़र आता है एंड उस पर ट्रेड करने के लिए तुम ब्रोकर पे आते हो। यहाँ पे आके तुम ट्रेड प्लेस करते हो। नो, अब तुम्हें यहाँ पे स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडल को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये विन में जा रही है लॉस में आ रही है। जिस सेकंड तुमने ट्रेड प्लेस की ब्रोकर पे आके नो फौरन तुम्हें ट्रेडिंग पे वापस जाना है एंड जिस पेयर के ऊपर अभी ट्रेड की है उसको कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है कि तुमने इस पेयर के ऊपर ट्रेड कर लिया एंड तुम्हें दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक सेटअप को दोबारा बनने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम तो बन ही जाएगा इसी पेयर के ऊपर ही। तो इस पेयर को नहीं देखना एंड बाकी पेयर्स के ऊपर न्यू ट्रेड फाइंड करना स्टार्ट कर देनी है।
तुम्हें कोई और सेटअप मिल जाए तुम सेम यही काम करोगे, दोबारा से ब्रोकर पे जाओगे, ट्रेड प्लेस करोगे एंड वापस आ जाओगे ट्रेडिंग व्यू पे एंड उस पेयर को मार कर दोगे। अब तुम्हें मैक्सिमम ट्रेड तो करनी है 5 से 6 मैक्सिमम, एंड नॉर्मल तुम 3 से 4 ट्रेड भी कर सकते हो एंड मार्केट वॉलेटाइल है तो फिर तुम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे यहाँ पे। अब इसी तरह से करते हुए तुम्हें मिनिमम इस प्लान को फॉलो करना है 1 मंथ के लिए। आई नो ये बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, बट मैं तुम्हें पर्सनली अपनी स्टोरी बताता हूँ। आज से 1 साल पहले मैंने कंटिन्यूसली अपने 3 अकाउंट वॉश किए थे एंड उसके बाद मेरी साइकोलॉजी एंड मैं खुद अपने आप में टूट चुका था। बट मैं समझ चुका था ये जो मैंने विन विन सिचुएशन के बारे में बताया, मैं मार्केट के बारे में बहुत कुछ समझ चुका था। तो यहाँ पर मैंने सेम प्लान अप्लाई करने का सोचा था जो मैंने तुम्हें बताया कि मैं अपने अंडर ही जॉब करने वाला हूँ एंड मेरा काम होगा दिन में 3 से 4 ट्रेड करना। जब मार्केट अच्छी होगी तो मैं 5 से 6 ट्रेड करूँगा, लेकिन मुझे ट्रेड से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो विन में जा रही हैं लॉस में जा रही हैं, एंड ना मुझे कैपिटल का पता होना चाहिए कि वो कितना है इस टाइम पे। तो ये चीज़ मेरे लिए कितनी वर्क करेगी, इसके लिए मुझे कैपिटल चाहिए था ट्रेड करने के लिए। बट यहाँ पर मैं 3 अकाउंट अपने पहले से वॉश कर चुका था एंड मेरे पास कैपिटल भी नहीं था ट्रेड करने के लिए। बट फॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं वेब डेवलपमेंट का काम किया करता था एंड मेरी एक पेमेंट रिलीज़ हुई थी $120 की, जिसमें से कुछ पैसे तो मैंने घर दे दिए एंड इसमें से $50 मैंने डिपॉजिट किया ब्रोकर में। सो इन $50 पे मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट 30 डेज तक इनके ऊपर ट्रेड करूंगा, बट मैं अपने कैपिटल को हाइड कर दूंगा एंड ट्रेड हिस्ट्री को भी हाइड कर दूंगा। एंड ना मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कैपिटल प्लस में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, एंड मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। अपने रूम में आना, ट्रेड करनी एंड उठकर चले जाना। मैं इसी को फॉलो करता रहा एंड इसमें सम टाइम किसी दिन तो मैं ट्रेड करता ही नहीं था मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से, एंड सम टाइम मैं थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेड करके 8 से 9 ट्रेड कर लेता था जिस दिन मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही होती थी। मैं बैक टेस्ट में चेक कर लेता था जिस दिन मार्केट अच्छा वर्क कर रही होती थी एंड मैं ट्रेड करने लगता था। तो दूसरे पेयर्स के ऊपर भी मुझे पता लगता रहता था कि मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है, सो आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेड कर लेता हूँ। इसी तरह से मेरा टारगेट तो 30 डेज़ का था, बट आफ्टर 11 डेज ही मेरा पेशेंस एंड हो चुका था एंड क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी कि कैपिटल अभी कितना होगा, ट्रेड्स कितनी विन हुई होंगे। सो आफ्टर 11 डेज मैं आया, मैंने आकर वहाँ से अपनी टेप उतारी एंड मैंने चेक किया एंड गेस व्हाट गाइस, यहाँ पर मेरा $40 का कैपिटल 91 पॉइंट एंड कुछ डॉलर में चेंज हो चुका था। एंड इसको देखकर मैं इतना ज़्यादा हैप्पी था कि मैंने 3 अपने अकाउंट वॉश किए थे $10 के। आई नो शायद तुम्हारे लिए वो बड़ी बात नहीं थी, बट वो $30 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। एंड उसके बाद मैंने 11 डेज में $41 गेन किए एंड मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था इसके ऊपर कि फाइनली कुछ तो मैंने गेन किया। अब इस पॉइंट पे मैं खुद को कोई अलग इंसान समझने लगा था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पा रही बल्कि मैं मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो मार्केट मेरा डोपामिन रिलीज़ कर पा रही है एंड ना कोर्टिसोल रिलीज़ कर पा रही है, जिससे मैं ट्रिगर होकर ना तो मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ ना मैं कोई रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जैसे कि तुम कोई भी ट्रेड बोर्ड करते हो मार्केट में, अब तुम 1 मिनट तक उस ट्रेड को देखते रहते हो, वो ट्रेड कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, एंड पे जब वो ट्रेड तुम्हारी लॉस होती है ना, तुम एग्रेसिव हो जाते हो कि वाई क्यों ये मेरी ट्रेड लॉस क्यों हुई, मैं और ट्रेड करूँगा। एंड देन तुम और ज़्यादा ट्रेड करते हो, इसमें से कुछ विन जाती हैं कुछ लॉस जाती हैं, लेकिन ऑलवेज एट द एंड तुम अकाउंट वॉश करके उठ जाते हो। बट मेरा प्लान फॉलो या मेरी कंपनी में जॉब करने से तुम मेरे पास आ रहे हो 6 PM to 9 PM तक, क्योंकि यही टाइम रहता है लाइव मार्केट में हाई परसेंटेज का। 6 PM पे तुम आ रहे हो एंड मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम सॉन्ग भी सुन सकते हो, तुम हैंड फ्री या एयरपोर्ट्स के ऊपर अपने सॉन्ग भी सुन रहे हो एंड 1 घंटा तुम्हें मार्केट को बैक टेस्ट करना है, क्योंकि ट्रेड्स को तो तुम नहीं देखने वाले कि वो विन में जा रही हैं लॉस में। सो बैक टेस्ट से तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि मार्केट कितनी लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है एंड इसके बाद तुम्हें क्वालिटी ट्रेड्स को फाइंड करना है, तुम्हें ट्रेड्स करनी है एंड ट्रेड्स करने के बाद उठकर चले जाना है। एंड हाँ, बस यही तुम्हारा काम होने वाला है। तुम पैनल तैयार कर सकते हो 1 वीक का, 1 मंथ का, ये तुम्हारे पेशेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 1 वीक का तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर इससे पहले ही तुम देखने लग जाते हो अपने कैपिटल या अपने ट्रेड्स को, तो ये चीज़ पे वर्क नहीं करेगी, तुम्हें ये चीज़ मैनिपुलेट करेगी एंड तुम एक ना एक टाइम पे अग्रेसिव होकर और ज़्यादा ट्रेड करने लग ही पड़ोगे। ओके, सो गाइस यही वो सीक्रेट था जिससे मैं प्रॉफिट बना पाया उस टाइम पे जब मैं अपने अकाउंट पे अकाउंट वॉश कर रहा था। एंड ये चीज़ मेरे लिए इतनी अच्छी वर्क की कि मेरे पास एक डिवाइस रहती थी 3 GB रैम की, जिससे फिर मैंने अपग्रेड किया 8 GB रैम पे एंड मैंने पीसी को भी अपने अपग्रेड किया, 8 GB लाइट्स लेकर आया एंड ओवरऑल उसके बाद मैं प्रॉफिट बनाने लग गया था। एंड आफ्टर
1.5 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद अब साइकोलॉजी इस तरह की हो चुकी है कि अब ज़रूरत नहीं पड़ती, अकाउंट में कितने भी डॉलर हैं समझ लग जाती है कि कब मार्केट से उठना है एंड कब ट्रेड करनी है मार्केट में। लेकिन अभी तुम एक बिगिनर हो, तुम भी मेरी उसी सेल्फ के ऊपर हो जब तुम भी लॉस कर रहे हो, बार बार अकाउंट वॉश कर रहे हो, एंड ये सबसे बेटर तरीका है जो कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है। तो अब तुम्हारा अकाउंट तो बिल्कुल भी वॉश नहीं होना चाहिए, एंड आई नो तुम इस वीडियो के पार्ट 2 का वेट कर रहे हो जिसको मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। बट मैंने सोचा कि तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं रहेगा, तुम अकाउंट ही वॉश कर दोगे, तो मेरे बताए हुए डीप सीक्रेट किस कैपिटल पे अप्लाई करोगे? तो इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले अपलोड किया। एंड गाइस बिलीव मी, आई नो तुम्हें इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी बिल्कुल इस स्टेज के ऊपर था एंड यहीं से उठकर मैं यहाँ तक आया हूँ। एंड गाइस मैं जितनी भी प्रॉफिट जितनी भी ट्रेड्स करता हूँ वो सब मैं अपने इंस्टा की स्टोरी के ऊपर अपलोड कर देता हूँ ताकि दूसरी भी मेरी ट्रेड्स देख सकें कि किन के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लाजमी से फॉलो कर लेना, एंड मैं तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है तुम्हें। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा तुम्हारा कमेंट होना चाहिए लाजमी।